हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइस, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि लूफी एंड काइडू अपनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद लूफी काइडू को धोता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लूफी को मारने से मना कर देता है, जिसके बाद ईमू गोकू को करप्ट एनर्जी से बेहोश कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो सैटर्न से कहता है, दाढ़ी वाले अंकल, क्या आप मुझे बताओगे कि आप हो कौन। सैटर्न कहता है, मैं फाइबर एल्डर का एक मेंबर हूँ, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है, मैं हूँ प्रिंस वेजिटा और मैं एक सेन हूँ। ये सुनकर सैटर्न कहता है, क्या कहा, एक और सेन। वेजिटा बोलता है, एक और सेन से तुम्हारा क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुम कैकरोट को जानते हो। ये सुनकर सैटर्न कहता है, कैकरोट, ये कौन है, मैं किसी कैकरोट को नहीं जानता। वेजिटा कहता है, कैकरोट को नहीं, लेकिन गोकू नाम के शख्स को तो जानते ही होंगे, है ना। सैटर्न वेजिटा से कहता है, ओह हाँ, गोकू, उसे भला कौन नहीं जानता, वो एक भला सेन है और मिस्टर गोकू हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, आए से तुम्हारा क्या मतलब है, अब वो कहाँ पर है। सैटर्न कहता है, मिस्टर गोकू को किसी ने अपनी कैद में कर लिया है और वो शख्स बहुत ही पावरफुल है। तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम मुझे उस शख्स के पास लेके जा सकते हो। सैटर्न कहता है, तुम भला उसके पास क्यों जाना चाहते हो। वेजिटा कहता है, मैं अपने साथी को उस शख्स से आज़ाद करवा लूंगा, तुम बस मुझे उसका पता बता दो। इस पर सैटर्न कहता है, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम उसे नहीं हरा पाओगे। मिस्टर गोकू उसे नहीं हरा पाए तो तुम क्या कर लोगे। इस पर वेजिटा कहता है, तुम मुझे बस उसके पास ले चलो, उसके बाद मैं अपने दोस्त को आज़ाद करवा लूंगा। तभी सैटर्न कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अगर उस शख्स का पता चाहिए तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वेजिटा पूछता है, कैसी शर्त, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तभी सैटर्न कहता है, तुम्हें उस शख्स को मारना होगा जिसने मिस्टर गोकू को कैद कर रखा है और मिस्टर गोकू भी उसे ख़त्म करने के लिए ही गए थे, तो अब तुम्हें वो काम करना होगा। वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं उसे ख़त्म करूँगा, अब चलो मुझे उसका पता बताओ। सैटर्न कहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईमू की नज़र सैटर्न पर ही थी। फिर सीन जाता है लूफी और काइडू पर और वो दोनों फाइट में बिजी होते हैं और वो दोनों काफ़ी देर से लड़ रहे होते हैं। काइडू कहता है, तुम तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लूफी कहता है, आज तुम्हें ख़त्म करने के बाद ही मैं रुकूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न वेजिटा को लूफी और काइडो की लड़ाई दिखाने लगता है। वेजिटा पूछता है, इसमें से वो कौन है। तभी सैटर्न कहता है, क्या तुम्हें वो वाइट कलर का शख्स दिखाई दे रहा है। वेजिटा पूछता है, कौन, वो बच्चा। सैटर्न कहता है, उसे तुम बच्चा समझने की कोशिश मत करना, वही है लूफी जिसने मिस्टर गोकू को कब्जे में किया हुआ है, जाओ और उसे मार दो। वेजिटा पूछता है, और वो ड्रैगन कौन है। सैटर्न कहता है, वो शख्स भी गोकू का ही दुश्मन है। दरअसल बात यह है कि ये दोनों गोकू को अपना स्लेव बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं। इस बात पर वेजिटा को गुस्सा आता है और वो कहता है, कैकरोट और स्लेव, ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सैटर्न कहता है, मैं अब चलता हूँ, अपना वादा याद रखना। सैटर्न अब वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेजिटा डायरेक्ट लूफी एंड काइडू की लड़ाई में कूद पड़ता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। काइडू कहता है, अब ये कौन बीच में आ गया। लूफी स्माइल करके कहता है, ये तीसरे हीरो की एंट्री कहाँ से हो गई। और अब हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि बेहद ही गुस्से में होता है। वेजिटा लूफी की तरफ देखता है। लूफी कहता है, क्या बात है भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वेजिटा कहता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है लूफी। ये सुनकर लूफी गुस्सा होता है और कहता है, तुम ये क्या बक रहे हो। तभी काइडू कहता है, मेरी लड़ाई के बीच में आने वाले तुम हो कौन। तभी वेजिटा काइडू के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे काइडू को चक्कर आने लगते हैं। लूफी ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुमने उसे कमाल का मजा चखाया, वैसे तुम हो कौन। वेजिटा कहता है,
मैं हूँ प्रिंस वेजिटा और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हूँ। लूफी सीरियस हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। वेजिटा कहता है और तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लूफी समझ जाता है कि वेजिटा कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने काइडू को सिर्फ एक ही पंच में नानी याद दिला दी थी। लूफी कहता है तुम जो भी हो मगर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तभी लूफी अपनी गम गम टेक्निक से वेजिटा पर अटैक करने जाता है, लेकिन वेजिटा लूफी के एक ही पंच में 12 बजा देता है और लूफी जमीन पर गिर जाता है। लूफी कहता है आउच, इसका पंच तो बहुत ही खतरनाक था। इस पर वेजिटा कहता है अब तुम कहीं भी बच कर नहीं जा पाओगे। लूफी बोलता है अरे यार तुम मुझे लेकिन मारना क्यों चाहते हो। वेजिटा कहता है क्योंकि तुम बुरे हो और तुम्हारी सजा मौत ही है। लूफी फिर से अब खड़ा होता है और वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती इस तरह से सहन नहीं कर सकता हूँ। तभी वेजिटा लूफी पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है और लूफी अब जख्मी हो जाता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि काइडू को वापस से होश आता है और वो अब काफी गुस्से में भी होता है। काइडू कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद काइडू वेजिटा पर एक एनर्जी चार्ज करता है, लेकिन वेजिटा उसी वक्त काइडू को हटाई कर देता है। ये देखकर लूफी को बड़ी हैरानी होती है और वो समझ जाता है कि वेजिटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और अब लूफी को लगता है ये उसका आखिरी दिन है। वेजिटा कहता है देखो मैं नहीं जानता कि तुम कितने पावरफुल हो, मुझे बस इतना पता है कि तुमने मेरे दोस्त को कैद कर रखा है। ये सुनकर लूफी कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तभी वेजिटा कहता है अच्छा तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, मरने के बाद याद कर लेना। ये सुनकर लूफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है रुको मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये मानना है कि मेरे पास तुम्हारा दोस्त है ना, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो लूफी से बोलता है माफ करना, लेकिन मुझे 5 एल्डर्स के मेंबर्स ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। लूफी सीरियस होकर कहता है तुम तो उसी शख्स की बात कर रहे हो जिसने हमारे बहुत टाइम पहले मदद करी थी। वेजिटा पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो। इस पर लूफी कहता है उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मैं उसी को तो ढूंढ रहा था, बताओ कहाँ है, तुमने उसे कहाँ कैद किया हुआ है। ये सुनकर लूफी कहता है मैंने उसे कहीं कैद नहीं किया, वो तो मेरे बारे में सब जानता है कि मैं बुरा शख्स नहीं हूँ, पक्का तुम्हें उस मेंबर ने बेवकूफ बनाया है। एक मिनट, कहीं उसी ने तो तुम्हारे दोस्त को कैद नहीं कर रखा। वेजिटा गुस्से में कहता है अगर ये सच हुआ तो मैं उस बुड्ढे की दाढ़ी उखाड़ दूंगा। लूफी कहता है उस बुड्ढे का कासल कहाँ है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। वेजिटा कहता है अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो बच्चे मेरे यकीन मानो, मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा। लूफी कहता है ठीक है। इसके बाद सीन जाता है सेटल पर और वो ईमू से कहता है बॉस मैंने लूफी को खत्म करने की काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है, अब तो उसे मरना ही होगा। ईमू कहता है तुमने जो काम किया है उससे मुझे काफी खुशी हुई, अब बस वो लूफी मारा जाए, उसके बाद उस गोकू का हमारे पास कोई काम नहीं होगा, मैं उसे मार डालूंगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि वेजिटा नेक्स्ट पार्ट में ड्रिप जैकेट का यूज करने वाला है और वो ये कैसे करेगा ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो कल काफ़ी लोगों की ड्रिप वेजिटा वाली इच्छा पूरी होगी, तो अब लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसा दो और हाइप करना मत भूलना। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।